स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुपर स्टॉक्स में। चलिए बात करते हैं निफ्टी ऑटो के बारे में। देखते हैं इस महीने कैसी रही फोर व्हीलर सेगमेंट में कारों की सेल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें निफ्टी ऑटो की चार्ट पे, निफ्टी ऑटो लगातार आप देखें तो 3 दिन से लगातार गिर रहा है। और चलिए देखते हैं क्यों और क्या वजह है इसके पीछे। चलते हैं सेक्टर के लीडर पे। हम इस सेक्टर के लीडर मारुति सुजुकी पे जानते हैं कैसी रही मारुति सुजुकी की सेल। मारुति सुजुकी की जो जुलाई की सेल है वो ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करें तो पिछले ईयर उन्होंने सेल किया था 2019 में 1,06,000 कार और इस साल इन्होंने सेल किया 1,01,307 यूनिट्स। सो जो कि एक ट्रेमेंडस इंक्रीज़ है इनकी सेल में कोविड के इम्पैक्ट के बाद भी। और उसके अलावा जो इनकी जो मेन कार जो सेल हुई हैं वो इनकी छोटी कारें जो हैं जैसे ऑल्टो, सेलेरियो, वो सब सेल हुई हैं इनकी ज़्यादा, जैसे 17,258 यूनिट कंपेयर टू 11,577 यूनिट। सो 17,258 यूनिट इस टाइम बिकी हैं और पिछले साल से कंपेयर करें तो 11,577 यूनिट इस टाइम पे बिकी थी। और जो इनकी जो मीडियम सेगमेंट या कॉम्पैक्ट सेडान अगर आप बात करें उनकी सेल डिक्लाइन हुई है। देखिए द कंपनी फर्दर सेड its sales of compact cars including models such as Swift, Celerio, Ignis, Baleno and Desire however declined by 10.4%, whereas जो इनकी बड़ी कार आ जाती हैं जैसे अर्टिगा, विटारा, ब्रीजा, उनकी सेल इंक्रीज़ हुई है, वो भी अच्छी खासी। जो इस साल यूनिट सेल हुई है, मतलब इस मंथ में यूनिट सेल हुई है वो ये 19,177 और पिछले ईयर से कंपेयर करें गाइस हम आ चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 35% डिक्लाइन वो डोमेस्टिक सेल्स की है, बट हमें टोटल सेल्स से मतलब है। टोटल सेल्स जो इनकी डाउन हुई है वो ये 36%। जो इस बार यूनिट सोल्ड हुई है इस मंथ में वो है 25,678 और पिछले ईयर जो इस मंथ में सोल्ड हुई थी वो थी 40,000। 36% का डिक्लाइन, मतलब ऑलमोस्ट 15,000 व्हीकल का फ़र्क है। अब आगे जो इनके बारे में एक न्यूज़ अच्छी आ रही है, इनके सीईओ ने भी बोला है, वो तो अपनी तारीफ़ करते ही हैं बंदे, बट जो एक अच्छी खबर ये है, it is encouraging to see that the inquiry and booking levels in July are significant higher compared to June, both for utility vehicle and small commercial vehicle. जो जून के कंपेयर में देखा जाए तो जुलाई में ज़्यादा बुकिंग देखने को मिली है, और बोथ इनके यूटिलिटी व्हीकल में भी और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो छोटे वगैरह ट्रक हैं और जो इनके यूटिलिटी व्हीकल हैं दोनों की सेल जून से बड़ी है जुलाई में। बट जो हम लोग देख रहे हैं जो इस साल जो जुलाई का कंपेयर किया जाए 2019 के जुलाई में तो 36% का डिक्लाइन है। चलिए अब आ जाते हैं, हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स का जो जुलाई का जो सेल्स है वो बम्पर सेल हुई है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी। कंपनी की ऑलमोस्ट 16 मंथ में ऐसी सेल नहीं हुई है। 43% अप, पर इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट इनका बहुत बुरा रहा, उसकी वजह ही बताते हैं, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। टाटा मोटर हैज़ मैनेज टू गेन, क्या लिखा है, 15K यूनिट सोल्ड, सेल ग्रोथ इज रिपोर्टेडली एट 43% अप फ्रॉम 10,485 यूनिट सोल्ड इन जुलाई। जो पिछले साल जुलाई में यूनिट सोल्ड हुई थी वो थी ऑलमोस्ट 10,400 और इस बार जो सोल्ड हुई है वो है 15,000 यूनिट, पूरी 4,500 यूनिट ज़्यादा। ये सेल जो इनकी है ये 16 मंथ में नहीं देखी गई है। ये हाईएस्ट सेल्स रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन अ लास्ट 6 मंथ। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया था गाइस, अगर आपको पता हो मुझे कमेंट कर दिएगा नीचे क्या है इसका मतलब। 16 month this has allowed Tata to climb the 3rd spot in the largest car maker for July 2020। 3rd spot पे आ चुके हैं। पहले पे मारुति आएगा, दूसरे पे पहले मारुति है, दूसरे पे आएगा होंडा है, 3rd पे ये लोग हैं टाटा मोटर्स। अब जिस वजह से इसको लॉस हुआ है हम उसकी ओर बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बार आप ये और देख लीजिए 43% का इंक्रीज जुलाई 2020 वर्सेस जुलाई 2019। और जो जुलाई में और जून में जो फ़र्क है वो भी ऑलमोस्ट, जो जुलाई में थी 11,000 कार्स और इस बार है 15,000, 3,000 का डिफरेंस है जून में और जुलाई में। और पिछले ईयर से कंपेयर किया जाए तो 4,500 का डिफरेंस। इस मंथ में 31% का ग्रोथ, पिछले ईयर से 43% का ग्रोथ। टाटा मोटर्स बहुत अच्छा कर रहा है।
टाटा मोटर्स की कार, अगर आपको नहीं पता तो इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी इनकी ऑलमोस्ट 3 से 4 व्हीकल अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनकी हैरियर जो कि मेरी फेवरेट है। और जिस वजह से अब इसको नुकसान हो रहा है, जो कंपनी इसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम कर रही है, इनके लिए ब्लेसिंग भी है और इनकी सबसे बड़ी मुसीबत भी। मैं बात कर रहा था जिस कार की, जिस कंपनी की, वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर। जैगुआर एंड लैंड रोवर टाटा ओन करता है, एक ब्रिटेन ब्रांड है। पहले फोर्ड ओन करता था, उसको भी लॉस दे रही थी बहुत बड़ा, और फिर टाटा ने एक्वायर किया, उनको भी लॉस दे रही है। सो सिर्फ इसकी 74,000 यूनिट सेल हुई है वर्ल्ड वाइड, मार्च से लेके जून तक, मार्च टू द एंड ऑफ जून। और इसमें जो फॉल हुआ है वो है 42.4% का ईयर ऑन ईयर सेल्स पे। ये जो इम्प्रूव हुई है वो जून से इम्प्रूव्ड हुई है। बाकी चाइना में इसकी थोड़ी, ये चाइना ब्रिटेन मतलब चाइना यूके यूएस ये इसकी बहुत मेजर मार्केट है। सो चाइना में इसकी सेल थोड़ी अप होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जो कोरोना का पीक था वो हम देख चुके थे। सो इसलिए चाइना में इसकी थोड़ी डिमांड बढ़ रही है। सो एक ये वजह है। बट जो मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जो हमारा ऑटो सेक्टर है आज बुरी हालत में है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पहले से भी प्लान होगा कि हम लोग मार्च में, अप्रैल में या मई में कार बाय करेंगे, बट लॉकडाउन के चक्कर में वो लोग बाय नहीं कर पाए। सो उन्होंने फिर जब जून जुलाई में उनका मे बी लोन वोन अप्रूव होने में टाइम लग गया हो, या मे बी और कोई सर्कमस्टेंसेस से टाइम लगा हो सकता है इस वजह से भी सेल इंक्रीज हुई हो। सो ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनका पहले से प्लान होगा बाय करने का, और इन्होंने अब बाय परचेज करी हो। और ये भी वजह हो सकती है कि लोगों को अब ट्रैवलिंग से डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं लोगों से, तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपना व्हीकल अडॉप्ट करना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना, अपना व्हीकल ओन करना। सो एक ये वजह भी हो सकती है। सो दोनों में से कोई भी वजह हो सकती है, बट जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वजह लग रही है वो ये है, बेसिकली लोग वो परचेज़ कर रहे हैं जिनका पहले से ही प्लान था। न्यू कस्टमर कोई इमर्ज नहीं हो रहा, न्यू कस्टमर अभी नहीं आ रहा। सो जो पहले से ही प्लान कर रहे थे, और बहुत कम लोग वो भी हैं जो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हौश पौश से दूर होके अपने व्हीकल बाय कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब किए, मुझे बताइए आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं बना के दूंगा।